ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राघवेंद्राय नमः। ओम श्री माता जानकी वल्लभाय नमः। साथियों, आज आप दीपावली मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। अपने घरों को, मंदिरों को, आसपास के सभी स्थानों को सजाए हुए हैं। आप दीपावली क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। और यह प्रकाश का पर्व इसलिए कहा जाता है कि हमारे भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार जो 14 वर्षों के बाद लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त कर वहाँ की आसुरी शक्तियों को समाप्त कर जब अयोध्या वापस लौटे हैं तो उनके स्वागत में दिवाली मनाई गई। दिवाली का मतलब होता है खुशियाँ, आनंद, प्रकाश का पर्व। हम उत्तरकांड से कुछ चौपाइयों को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं, जो आपको यह बताने का काम करती है कि भगवान राम के लिए भरत कितने व्याकुल थे। उत्तरकांड के चौपाई में कहा गया है, रहा एक दिन अवध कर अति आरत पुर लोग, और जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। 14 वर्ष में सिर्फ एक दिन बाकी था बीतने में, और सब नारी, सब पुरुष, यहाँ तक कि भरत जी व्याकुल बैठे थे कि भगवान लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। सबको दुख थी, सबके मन में पीड़ा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अवधपति हमारे अवध से रूठ गए हों और वो ना वापस हों। और सगुन होई सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम जऊं फेर। उसी के बाद से चारों तरफ शगुन होने लगते हैं, अच्छा वातावरण बन जाता है, लोगों के मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। ऐसा लगने लगा कि ये शगुन है, ये भगवान के लौटने का शुभ संकेत है। कौशल्याद मात सब मन आनंद अस होए, आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत अब कोई। कौशल्या के भवन के आसपास, तीनों माताओं के भवनों के आसपास लोग ये चर्चा करने लगे कि भगवान के आने का समय हो रहा है। यानी कि उन लोगों के दिल में एक आभास हो गया था, भगवान राम लौट रहे हैं। भगवान राम अपने साथ माता जानकी, अनुज प्रिय लक्ष्मण के साथ लौट रहे हैं। और भरत नयन भुज दक्षिण, और फरकत 12 बार, और जनी सगुन मन हर्ष अति, और लागे करने विचार। भरत जी की दाहिनी आंख भी फड़कने लगी है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कई प्रकार के अंग में जब कंपन होता है, अंगों में जो फड़कन होता है, तो वो शुभ और अशुभ के संकेत देते हैं। तो भरत जी की दाहिनी आंख फड़क रही, यानी कि कुछ शुभ होने वाला है। भरत जी भी प्रमुदित हो गए। और रहे एक दिन अवधि धारा, और समुझत मन दुख भयो अपारा, और कारण कवन नाथ नहीं आयो, और जान कुटिल की दो मोहि बिसरायो। भरत जी के मन में ग्लानि हो रही है कि हे भगवान श्री राम हमसे शायद नाराज हैं। अब तो सिर्फ 24 घंटे ही बचे हुए हैं, अभी तक उनके कोई लौटने की कोई आहट नहीं मिल रही है, कोई उनकी सूचना नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे प्रभु मुझसे नाराज हैं, अवधपत से नाराज हैं। अहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदारथ बिनु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। हे भगवान, लक्ष्मण तो बड़ा भागी है, मेरा भाई बहुत भाग्यवान है, जिसको भगवान ने अपने साथ रखा है, और मुझे कपटी समझा है, इसलिए मुझे छोड़ दिया है, मुझे नहीं लाया है। और जो करनी समुझे प्रभु मोरी, और नहीं निस्तार कलप सत्य कोरी, और जनयागन प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिय भरोसे दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन सुध होई, और बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना। भरत जी सोच रहे हैं कि अगर आज 14 वर्ष पूर्ण हो जाता है और मेरे प्राण जीवित रहते हैं तो ये मेरे लिए धिक्कार की बात है, क्योंकि भगवान श्री राम ने कुछ 14 वर्ष बीतने से पहले ही आगमन की बात हमसे कही थी चित्रकूट में, और
अब सिर्फ एक दिन शेष है, अभी भगवान श्री राम के लौटने का कोई संदेश नहीं मिल रहा है। राम बिरहा सागर महा भरत मगन मन होते, और विप्र रूप धरे पवन सुते आई गयो जनि पोते। भगवान की सूचना को लेकर उसी समय हनुमान स्वामी प्रकट होते हैं, जिस समय भरत अपनी विरह की अग्नि में जल रहे होते हैं, अपने भाई के प्रेम में जल रहे होते हैं। उसी समय उनके मन पर एक बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है, भगवान हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। अरम देखत हनुमान अति हर्षो, अपुलक गात लोचन जन बरसो, और मन में बहुत भांति सुख मानी, और बोले श्रवण सुधा समबानी। भरत जी हनुमान जी को देखते हुए प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके जीवन में जैसे कि अमृत का संचार हो जाता है, सुधा बरसने लगती, अमृत बरसने लगते हैं। जा सुबिरहा और सोचहु दिन राति, और रटहु निरंतर गुण गण पाती, और रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि जाता। जिनके विरह में हम दिन रात सोचा करते थे, घुलते थे, उनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं। वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों रक्षकों के श्री राम सकुशल आ गए। और रिपुजन जीत सुजस सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभु आवत, और सुनत बचन बिसरे सब दुखा, और तृषावंत जिमे पाए पीयूषा। हनुमान जी ने कहा, हे भरत जी, आप बिल्कुल अधीर मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अनुज सहित प्रभु आवत बानी। हे भगवान, स्वयं अपने भाई के साथ, माता सीता के साथ भगवान आ रहे हैं। और इतना सुनते ही भरत जी के शरीर में सुधा अमृत बरसने लगी। उनके शरीर में नवयुवन, उनकी शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो गई थी, नव तरुणाई में पहुंच गई, और उनके जीवन में लगा कि अब इससे बढ़कर उन्हें कोई सुख, कोई संवाद, कोई वाद नहीं आ सकता है, क्योंकि उनके प्रभु आ रहे हैं। इसकी सूचना स्वयं हनुमान जी दे रहे हैं। गो तुम तात कहाँ ते आए, और मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मय कपि हनुमाना, नागु मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपने इतनी सुंदर वाणी में हमारे सूख रहे प्राण को संजीवनी प्रदान किया, आप कौन हैं? और तब भरत, तो फिर चूंकि हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आए थे, भरत जी अपने विरह में उन्हें पहचान नहीं पाते। तो भगवान थे, पहचान लेते, लेकिन वो अपनी विरह में, अपने भाई के प्रेम में, भाई उसमें विरह में परेशान थे, इसलिए उन्हें पहचान नहीं सके। तब उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? हमारे लिए संजीवनी का काम करने वाले आप कौन है प्रभु? तो उन्होंने कहा, मैं पवन सुत हूँ, आज जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। और दीन बंधु रघुपति कर किंकर, और सुरत भरत भेट्यो उठी सादर। और मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन श्रवण जल पुलकित गाता। कहा, हे भरत जी, मैं भगवान श्री राम के चरणों का सेवक हूँ, किंकर हूँ, मैं उनका दास हूँ, और उनकी आज्ञा से आपके पास आया हूँ। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बारे बारे पूछी कुशलाता, तो कहूँ देव का सुने भ्राता। यही संदेश सरस जग माही, अब कर विचार देखो कछु नाही। नाही न तात उरी न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। भरत जी ने कहा, हे हनुमान जी, आपने जो संदेश मुझे दिया है, मैं आपका जीवन भर ऋण चुका नहीं सकता हूँ, मैं आपका ऋण नहीं हो सकता हूँ। आपने मेरे बीतते जीवन, खत्म होते जीवन में संचार किया है। यही शब्द भगवान श्री राम ने जब माता सीता का पता लगा कि हनुमान जी आए थे, तब उन्होंने कृतज्ञता भरे शब्दों में कहा था कि मैं आपका कैसे उपकार भूल सकता हूँ। आज वही भरत जी कह रहे हैं। हनुमान जी कोई उपकारी पुरुष नहीं है, वो तो भगवान के दास हैं, लेकिन उनके कार्यों से, उनकी निष्ठा से, उनकी ईमानदारी से
भगवान राम ने भी वही शब्द कहा जो आज अयोध्या पहुंचने पर भरत जी चित्रकूट भरत जी पहुंचने पर, भरत के पास पहुंचने पर भरत जी ने कहा कि मैं आपका ऋण कैसे हो पाऊंगा। यही संदेश सरिस जग माही, और करी विचार देखो कछु नाही। ऐसे इस संदेश से बढ़कर हमारे लिए जीवन में कोई संदेश आज तक आया ही नहीं है। हनुमान जी, मैं आपका ऋण कैसे होऊंगा। और तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। और कहो कपि कबो कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। फिर हनुमान जी ने भरत जी से वार्तालाप किया है। भरत जी केवल एक ही बात पूछते हैं, हे हनुमान जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या कभी भैया राम ने मेरा नाम लिया है? कभी वनवास काल में, युद्ध काल में कभी मुझे स्मरण किया है? हे हनुमान जी, आप तो उनके सबसे निकट सेवक हैं, आपको मालूम होगा कि हमारे भैया क्या कभी मुझे स्वप्न में भी याद किए हैं। तो निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलकित चरण पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ सो। काहे न होय विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। हे भरत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, मुझ जैसे निरीह व्यक्ति का क्या कभी भगवान ने कुछ याद किया है? मन से, विचार से कहीं कुछ मुझे याद किया हो तो मुझे बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात। और पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे भरत जी, भगवान राम के आप प्राण समान हैं, भगवान राम के आप प्राण हैं। भरत जी आपको भगवान राम सदैव स्मरण करते थे। और भरत चरण सिरुनाए, तुरत गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाए, हर्ष चलो प्रभु जान चढ़। फिर भरत जी से मिलकर हनुमान जी वापस सिंहबेरपुर में भगवान रुके थे, वहां पे पहुंचते हैं। और हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। अपनी मंदिर मह बात बनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। भरत जी इतने आह्लादित हो जाते हैं कि वो नंगे पैर नंदीग्राम भरतकुंड से दौड़ते हुए अयोध्या को पहुंचते हैं, अवध नगरी को पहुंचते हैं। और सबसे पहले अपने गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं, हे गुरुदेव पायमाम गुरुदेव। गुरु जी भी आश्चर्य, क्या हो गया? कहा, भगवान राम आ रहे हैं और सकुशल आ रहे हैं, उनका संदेशा आया है। और आवत नगर कुशल रघुराई, एकदम नगर में कुशल मतलब सकुशल भगवान रघुनाथ आ रहे हैं नगर में। अरे सुनत सकल जननी उठे धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर वर नार हर्ष सब धाये। तीनों माताओं को यह संदेश मिला है, आह्लादित हो गई है माताएं। 14 वर्ष के बाद अपने पुत्र को कौशल्या देखेंगी, माता सुमित्रा अपने पुत्र को देखेंगी, और कैकेयी माता भी जो सबसे अधिक प्रेम राम से करती थी, वो भी अपने श्री राम को देखेंगी। इसके बाद ये समाचार सारे नगरवासियों को मिला है। पूरे नगर में खुशियां, धूम धड़ाके, प्रकाशोत्सव, जिस तरीके से दीपावली आप मना रहे हैं, ये दीपावली का ही पर्व भगवान के आगमन पर ही हुआ है। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भारे हेम तार बामनी, गावत चले सिंदूर गामनी। जे जैसे तैसे उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक ने कहा बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जैसे ही समाचार नगर में फैलता है, वैसे वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, तरुणाई युवती हो, बेटियां हो, माताएं हो, बहनें हो, वैसे सब निकल पड़ते हैं। कौन किस वस्त्र में है, कौन किस वेशभूषा में है, कोई इसका कोई असर नहीं था। वो बस कि दूसरे भगवान राम को आपने देखा, प्रभु को आपने देखा, आपने तो नहीं देखा। जैसे कि कोई चीज होता है तो हम एक दूसरे से पूछते हैं, भाई क्या आपने इस तरीके से सुना है, देखा है किसी को? आज वही अवध में, अयोध्या में भगवान राम को लेकर के ये हो रहा है। दीपावली हमें सदैव भगवान राम के आगमन यानी शुभ संकेत, दीपावली हमारे लिए जीवन में शुभ संकेत लाती है।
मन के अंधेरे में एक दीपक की लौ से उजाला होता है और वो उजाले से आप पूरे संसार को जगमग करते हैं। दीपावली प्रकाश का पर्व इसीलिए कहा जाता है कि सारे अंधकार को, सारी बुराइयों को, सारी कष्टों को आप दूर रखिए और नए जीवन की तरफ प्रस्थान कीजिए, नए समय की तरफ प्रस्थान कीजिए। ये जीवन भगवान ने आपको अच्छे कार्य के लिए दिया है। सदकार्य में जुटिए, अच्छे कार्यों में जुटिए। एक दूसरे की ईर्ष्या जलन अपने मन से निकाल दीजिए। किसी के प्रति भी कोई कलुष हो उसको हटा दीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आनंद रहेंगे। वही हाल आज अवध की हो रही है कि एक दूसरे को लोग पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। और बहई सुहावन त्रिविध सरी समीरा, और भय सरजुवते निर्मल नीरा। ये भगवान राम की महिमा है कि लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं और वहाँ हवा भी सुहावनी चल रही है। पवन सुत जो मारुत, वो जो हवाएं चल रही हैं एकदम निर्मल हो गई हैं। माँ सरजू की कल कल बहती धाराएं अचानक स्वच्छ होने लगी हैं। वैसे भी सरजू माता की धाराएं स्वच्छ हैं, लेकिन और भी निर्मल हो गई हैं। ऐसा तुलसी बाबा हमारे लिखते हैं रामचरितमानस में। उत्तरकांड एक ऐसा कांड है, एक कांड जिसको ना कहिए, एक ऐसा संकल्प का ये संकल्प की पुस्तक है उत्तरकांड, जिसमें जीवन के सभी अनुभव, कटु से लेकर अच्छे अनुभव, आचार में विचार, व्यवहार, संस्कार सब इसमें भरा है। अगर रामचरितमानस कोई पूरी ना पढ़ पावे तो उत्तरकांड पढ़ लीजिए। उत्तरकांड में जीवन से लेकर मौत और सुंदर से लेकर के कष्ट, एक से एक बातों से उत्तरकांड हमारा भरा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी आज जो इस दुनिया में स्थूल शरीर में है, उनके द्वारा आपके सामने ये विषय रखने पर आप उसको ज्ञान पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा कि वास्तव में हमारा जीवन क्यों मिला है, हम मानव शरीर में क्यों आए हैं, हमको मानव जीवन आखिर भगवान ने क्यों दिया है, क्यों किसी दूसरे को नहीं दिया है। किसी बैल को नहीं मिला, गाय को नहीं मिला, शेर को नहीं मिला मानव जीवन, क्यों आपको क्यों मिला है? कभी आपने इस पर सोचा? सोचिए, मानव शरीर मिला है, भगवान राम से प्रेम कीजिए, इंसानों से प्रेम कीजिए। इंसान से प्रेम करेंगे तो भगवान वैसे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हर एक के मन में भगवान का वास होता है। कण कण में हमारे भगवान हैं। मिट्टी में हो, चाहे जल हो, पानी हो, कुछ भी हो, सब भगवान का वास है। हर्षित गुरु परिजन अनुजय भूषण वृंद समेत, और चले भरत मन प्रेम यति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु जी, ब्राह्मण, देवता सब जो वहाँ के नगर निवासी सब खुश हो गए थे। और बहुतक बड़ी अटारी ने और निरखे गगन विमान, और देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। जो नई नवेली वधुएं आती थी, हमारे संस्कार में है, हमारे हिंदू धर्म के संस्कार में जो नई नवेली वधुएं आती है वो जल्दी से बाहर नहीं निकलती हैं, और निकलती भी हैं किसी विशेष प्रयोजन से, तो उनका घूंघट रहता है ताकि उनका चेहरा कोई नहीं। उन लोगों में भी इतना उत्साह था, इतनी खुशी थी अपने प्रभु के लिए, वो अपने छत, अटारी से कहा गया, छत पे चढ़ करके ऊपर देख रही, कहीं कोई विमान तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई विमान तो नहीं है। चूंकि वो बता दिए थे पुष्पक विमान से भगवान आ रहे हैं, इसका मतलब कि पुष्पक विमान जब आएगा तो आवाज होगी। जैसे आजकल हवाई जहाज जाते हैं, हेलीकॉप्टर जाता है, उससे आवाज आती है, हम लोग देखते हैं ऊपर, देखिए जा रहा है वो। तो वही वो महिलाएं, नई नवीन दुल्हनें अपने भगवान के प्रेम में बेहबल होकर के अटारियों पर चढ़ के, छतों पर चढ़ करके ऊपर से विमान को देख, कहीं कोई विमान तो नहीं गया। और आकाश शशि रघुपति पुरे सिंधु देखी हर्षान, बड़े हो कोलाहल करण जनु नारी तरंग समान। इधर उधर स्त्रियां सड़कों पर भटक रही हैं, सबकी निगाहें ऊपर हैं कि कोई कहीं आवाज सुनाई पड़ जाए, कोई कोलाहल सुनाई पड़ जाए, किसी प्रकार का ऊपर जो है एक संदेश आ जाए, भगवान का विमान आ रहा है। यहाँ बान कुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, और सुनु कपीस यंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिरे यह देशा। वहाँ विमान पर बैठे भगवान श्री राम जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी को, अंगद को, अपने सभी सहयोगियों को दिखाते हैं, ये देखिए हमारी अवध नगरी है, ये हमारी अयोध्या है।
जदपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को। उन्होंने कहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे अवधपुरी से ज्यादा प्रेम किसी पुरी से नहीं है। भले बैकुंठ बखान हुआ कि बैकुंठ ऐसा है, बैकुंठ वैसा, लेकिन भगवान श्री राम ये कहते हैं रामचरितमानस में, उत्तरकांड में स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे अयोध्या से अच्छी कोई भी पुरी जो है अच्छी नहीं लगी। भले बैकुंठ का बखान हुआ है, बैकुंठ का बखान होता है, लेकिन अयोध्या से ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं मिला है। अजन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। हमारी जन्मभूमि से उत्तर सटी हुई माँ सरजू की कलकल बहता हुआ जल पानी, और जा मज्जन से विनय प्रयासा, और मम समीप नर पा वहीं बासा। उसके पानी से, अमृत जैसे पानी से सब लोग निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, स्नान होता है। और अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। यहाँ के लोग मुझे सबसे प्रिय है। भगवान राम स्वयं ये बात को हनुमान जी से कहते हैं, अंगद से कहते हैं, जामुन से कहते हैं, यहाँ के लोग मुझे सबसे बड़े प्रिय हैं। हर से सब कपि और सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। हनुमान जी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, वाह भाई अवधपुरी के लोग कितने धन्य हैं, जिनकी प्रशंसा भगवान श्री राम अपने श्री मुख से कर रहे हो। वहां के नर नारियों की क्या तुलना है, कितने आनंदित हो गए, कितने लोगों के अंदर ये आ गया। देखिए, हम लोग से ज्यादा भगवान श्री राम आज भी अवध के लोगों को ही मानते हैं। यही है भगवान। और हम अवधवासी कैसे हैं? हम न मर्यादा रखते हैं, हम न कुछ रखते हैं, हम हाय हपस लोभ मोह में फंसे हुए हैं। अरे क्या करोगे पैसा, कितना पैसा खाओगे, कितना खाओगे है। हम कहते हैं कमरे बंद कर दें, 1 करोड़ रुपया दे दें आपको, आप 10 दिन खाओ, उसको खा सकते हो? नहीं खा सकते। अयोध्या एक ऐसी पुरी है जिसका भगवान ने अपने मुख श्री मुख से वर्णन किया हो। आप वहां रह करके गलत काम करते हो, साधु वेश में होकर के भी आप गलत काम करते हो। कबीर दास का दोहा मुझे याद आता है। उनका कहना है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। क्यों कपड़ा रंगा के बैठे हो? मन तुम्हारा रंगा ही नहीं। तुम प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो, जमीन की खरीद फरोख्त करते हो, तुम हर गलत काम करवाते हो, भगवान की पूजा में नहीं करते हो, गाली बकते हो शिष्यों के साथ। अपना शिष्य, ऐसे गुरु को कभी पसंद मत करो जो हमेशा शिष्यों से कुछ मांगता हो। गुरु कभी शिष्य से मांगता नहीं, गुरु तो सदैव देता है अपने शिष्यों को। जो गुरु आपसे कुछ मांगे समझो गुरु है ही नहीं। या गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके मन में स्वतः प्रेरणा लावे। हम स्वतः गुरु को समर्पण अर्पण तर्पण करें तब तो ठीक है। और जो गुरु मांगे ना, क्या मतलब है? ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। तो गुरु नहीं है, साधु है वो। साधु वेश में भी नकली है। असली गुरु की पहचान सबको नहीं होती है। गुरु मतलब होता है जो भगवान और हमारे बीच का सेतु होता है, पुल होता है। जब गुरु हमसे कुछ मांगेगा तो कैसा सेतु बनेगा? वो तो टूट जाएगा भाई। अच्छे गुरु हैं वैष्णव संप्रदाय में, हर संप्रदाय में अच्छे अच्छे गुरु हैं, लेकिन उन तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग चकाचौंध वाले गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं, फेसबुकिया गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया। अरे क्या मतलब है इससे? आपके पास शक्ति रहेगी तो आप खोह कंदरा में भी रहेंगे तो लोग वहां भी जाएंगे। माता वैष्णो देवी कहां कितनी ऊंचाई पर बैठती हैं, लोग उनकी शक्ति, लोग वहां तक जाते हैं। क्या बात करते? भगवान श्री राम के अंदर मर्यादा थी। नर के भेष में लोग चित्रकूट जात गए मनाने, सब कुछ गए, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात को कभी टाला नहीं। उन्होंने कहा ना, पिताजी ने कह दिया तो मैं वापस नहीं आऊंगा। भरत जी काफी प्रयास किए, सब प्रयास किए, लेकिन उन्होंने कहा ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। हम रघुकुल के हैं, हम पंडित ठाकुर दलित
बैकवर्ड सब नहीं है, हम रघुकुल के हैं। अयोध्या के सारे लोग रघुकुल के हैं, रघुकुल के हैं हम लोग। कोई अगर जो भगवान श्री राम की आप भी पूजा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भगवान राम सबके हैं, सबके राम, राम सबके। देख रहे हैं भगवान राम ने क्या नहीं किया। भगवान राम ने जटायु जैसे पक्षी को अपने हाथ से दाह संस्कार किया। पक्षी मांस खाता था, भक्षण करता था, लेकिन उसके अच्छे कार्य थे। वो गलत नहीं देखा। राम ने देखा कि रावण गलत कर रहा है, किसी स्त्री को हर कर रहा है, लड़ गया, भिड़ गया, प्राण दे दिया। और यहाँ पड़ोसी के यहाँ 4 जने पहुंचे, लाठी मारी, चला गए, कट्टा लगाए के, बगल वाले कहता है निकरा ना हो जाए जा, क्या मतलब है। अरे आप ऐसे देश में रहते हैं जहां मर्यादा के लिए भगवान श्री राम नंगे पैर बन को चले गए। कम से कम उतना ना कर सके तो किसी के आत्मा को तो ना कष्ट दीजिए, किसी को सताइए मत। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से अगर आप किसी को कष्ट नहीं देते हैं, आप बहुत बड़े संत हैं। मान लीजिए, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन मान लीजिए मैं जो कह रहा हूं एकदम 100% कह रहा हूं। और बड़े बड़े संत यही बताते हैं। हम संत नहीं हैं, हम तो भक्त हैं, मस्त मौला भक्त हैं। दिल में आया, बैठ गया, रामायण पढ़ लिया, चौपाई पढ़ ली, सुना दिया। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब आप सही रहेंगे तो एक उंगली उठाने वाला की तरफ आपकी 3 उंगलियां उठती रहेंगी। भगवान राम वही करते हैं। भगवान राम के आने पर क्यों लोग खुश हैं? क्योंकि भगवान राम सबके थे। उसमें नहीं था यादव नहीं खुश से, पंडित नहीं खुश से, ठाकुर नहीं खुश से, यस्सी नहीं खुश से, फलानी जात खुश से, धमाके जाके रघुवंशी खुश हैं तो सूरवंशी नाराज है, सूरवंशी खुश है तो रघुवंशी, ऐसा कुछ नहीं। भगवान राम सबके थे। अयोध्या की नगरी आज भी, अयोध्या जिसे कोई आज तक जीत ही ना सका, उसका नाम अयोध्या है भाई। लोग पुराणों में लिखा है कि जब इंद्र पर संकट आया था तो राजा दशरथ अपनी सेना को लेकर के गए थे, और जब उन पर संकट आया तो कैकेयी माता ने ही उनको बचाया था। इसलिए उन्होंने 2 वरदान दिए थे उनको, कहा 2 वरदान रिजर्व है, जब चाहो मांग लो। वही तो मांगी हो कैकेयी कहां दोष है? कैकेयी सब जानती है, भगवान राम सब जानते। भगवान राम ने ही तो कैकेयी से कहा था, माता आप मेरे लिए ऐसा वरदान मांगिएगा ताकि मैं जाऊं। बहुत सदियों से साधु संत जंगल में हमारी इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं नहीं गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आखिर मैं मनुष्य योनि में क्यों आया हूं? मैं क्यों नहीं भगवान बैकुंठ में पड़ा था? कैकेयी माता ने कहा, प्रभु बेटा मेरी तो बड़ी बुराई हो जाएगी। कही माता आपकी बुराई से क्या मतलब है? आप जगत कल्याण के लिए ऐसा 2 बार मांग रही है, जो जगत, जिसमें जगत कल्याण निहितार्थ हो, उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती है। जो लोग कैकेयी माता को दोष देते हैं वो अनपढ़ हैं। माता कैकेयी ने तो लाखों करोड़ों साधु संतों का कल्याण किया है। ना बर मांगते भगवान राम बन गए, ना जाते तो कहां जाते? राम को कौन जानता है? आज कैसे रामचरितमानस होती है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, विधि का विधान है। विधि का विधान ऐसा है कि जो कुछ होगा वो सब लिखा हुआ है। तो भगवान राम के आने की प्रतीक्षा में सब अयोध्यावासी नर नारी इंतजार कर ही रहे थे। और अचानक भगवान का विमान आ गया। और पुनि प्रभु हर से शत्रुघ्न भेंटे, हृदय लगाए लक्ष्मण भरत मिले, तब परम प्रेम 2 भाई। शत्रुघ्न और भगवान राम मिल रहे हैं, लक्ष्मण और भरत मिल रहे हैं। और भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, तुसा बिरह संजो दुख मेटे। और सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। भरत जी सीता माता के पैर छूते हैं, लक्ष्मण से मिलते हैं। प्रभु बिलोक हर से पुरवासी, और जनित वियोग विपत सब नासी। और प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। लोग भगवान से मिलने के लिए इतने आतुर थे, एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे। भगवान ने सोचा यार क्या हो गया,
कैसे मिले सबसे इकट्ठे? तब भगवान ने अपनी माया को फैलाया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जता जोग मिले सब ही कृपाला, और कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। अचानक भगवान ने अपने राख हजारों स्वरूप पैदा कर दिया, जो जैसे था भगवान जान भेंट रहे हैं। एक ही बार में एक ही समय भगवान सबसे कैसे मिले कोई समझ नहीं सका, आज तक नहीं समझ सका। अगर उसे रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है तो भगवान समझ ही नहीं सकते कि भगवान कैसे होते हैं। क्षण मही सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। देखिए बाबा ने लिखा है क्षण में, एक क्षण में भगवान सबसे मिल ले, और इस मरम को कोई समझ नहीं सका है। उमा, ये शिव सुना रहे हैं ना पार्वती जी को, उमा जी को सुना रहे हैं ना। ये रामचरितमानस जो लिखी है भगवान शिव पार्वती जी को सुनाए, शिव उमा जी को सुनाए है ना। उन्होंने कहते हैं क्षण मही मिले भगवाना, और उमा मरम यह काहू न जाना। ये उमा, इस मर्म को कोई जान नहीं सका है। और यह विधि सबहि सुखी करे रामा, आगे चले शील गुण गामा, कौशल्यादि मात सब धाई, निरख बच्छ जनु धे दुलवाई। इसके बाद कौशल्या माता आई है, कौशल्या महाप्राण से सब छपट के रोई हैं इस तरीके से, आहा, जैसे कि कोई बछड़ा अपनी गाय से बिछड़ा हुआ हो और वो अचानक उसकी गाय माता मिली, वही हाल हुआ है। और उसके बाद सुमित्रा जी ने भेजा है, कैकेयी जी ने भेजा है। सब भगवान राम के आने के बाद चारों तरफ उल्लास हो गया है, और सब उल्लास के बीच यही दीपावली होती है। घरों पर प्रकाश हुआ है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हुआ है। घर पे जब प्रकाश होता है, और आज वही दीपावली का एक पर्व फिर है। भगवान राम के याद करने का पर्व है। उनकी मर्यादा, उनके त्याग, उनके संस्कार, उनके आचार, उनके विचार को आप आत्मसात रखिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप साधु बन जाइए, हम ये नहीं कह रहे आप अपने परिवार के साथ अपने नए बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी पुत्रियों को मर्यादित आचरण दीजिए। देखिए शिक्षा तो सब दिला ले जाते हैं, दीक्षा कोई नहीं दिला पाता। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, महंगे महंगे स्कूल, हमारा बेटा यहाँ पढ़ता, हमारी बेटी यहाँ पढ़ती, क्या मतलब है? आपके यहाँ कोई आता, आपकी बेटी बेटा प्रणाम नहीं करता है, क्या मतलब है इसका? संस्कार है ही नहीं है भाई, मैं इसको नहीं मानता हूं। दीक्षा होनी चाहिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल दीक्षा सब पाई। शिक्षा दीक्षा सब मिल गई उनको अल्पकाल में। गुरु का आश्रम होता था, वहां सब बताते थे, पढ़ाते थे। आज क्या है, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, फलानी भाषा हिंदी में पढ़ाएंगे, उर्दू में पढ़ाएंगे, सब में पढ़ाई कोई बुरी बात नहीं। शिक्षा तो बहुत अच्छी चीज होती है। मैं तो कहता हूं शिक्षा से ही सारा संसार टिका हुआ है। शिक्षा अगर ना हो तो इंसान का जीवन पशु के समान है, मूर्ख के समान है। शिक्षा सबको, सब जान। शिक्षा एक ऐसी चीज जिसमें किसी को कहीं बांधा ही नहीं है। और हमारे देश में तो शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं बहुत, लेकिन हमारा कहने के इतने आसे मैं शिक्षालयों में गुरुओं से भी एक विनम्र अनुरोध करता हूं इस अपने वीडियो के माध्यम से कि उनको सिलेबस खूब पढ़ाएं अच्छी तरह, लेकिन कम से कम 10 मिनट माता पिता भाई बहन इनके साथ मित्र मंडली में कैसे रहना है, कैसे कोई बड़ा आता प्रणाम करना है, क्या कर हाथ मिलाना है, पैर छूना, क्या, ये भी संस्कार उनको देना चाहिए। भारत देश हमारा आज यूं नहीं सिरमौर है पूरी दुनिया में। भारत देश के ऋषि मुनियों ने दूसरों की सेवा के लिए अपने शरीर को त्याग दिया है। दधीची ऋषि को आप जानते हैं, उनसे लोगों ने कहा कि आप अपनी हड्डी दीजिए तभी राक्षस का वध होगा। उन्होंने कहा यो मस्त ले जाओ भाई, हमारे शरीर किस काम की। मित्रों, दीपावली हमें एक दूसरे के सम्मान, सुख, वैभव और गौरवशाली इतिहास का आभास कराती है, भगवान राम की याद दिलाती है। हम अयोध्या में रहकर मर्यादित आचरण करें, इससे ज़्यादा और कुछ अपील नहीं कर सकता हूँ। हमारी वीडियो से अगर किसी के मन को कोई ठेस लगी हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे मन में जो आया मैंने बता दिया। और ऐसे गुरुओं से भी मैं आग्रह करता हूँ कि वो सनातन धर्म को बदनाम न करें, चोला पहन करके गलत काम न करें, चूंकि हमारा देश आज भी वेशभूषा को पूजता है, उस भूषा को बदनाम करके
जय सिया राम। अयोध्या धाम की जय हो। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।